राज्यपाल बनने से पहले रामदेव जी से मेरी अचानक मुलाकात हुई और मैंने उनको एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कीजिए कि न्यायालय के अंदर न तो दोनों पक्ष और न न्यायाधीश गुस्से में आए। महामहिम राज्यपाल जी उन्होंने 2-4 गुर बताए, पर मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी बड़ी पीड़ा है कि एक ऐसा गुर बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक करे। अपने देश में ये था, संविधान निर्माताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल तक विकट समस्याओं का समाधान किया। कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज बाय डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिबेट। और 3 साल में एक बार भी संविधान सभा का कोई मेंबर वेल में नहीं आया, नारे नहीं लगाए, प्लेकार्ड नहीं दिखाया, ऐसा आचरण किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा आचरण आज उसके ठीक विपरीत हुआ है। ये हमें चिंता और चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot allow temples of democracy to be outraged, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इस पर मैं मेरी पीड़ा थोड़ी देर बाद में कहूँगा, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रांत में हूँ एंड आई नो एवरीवन प्रेजेंट हियर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस बात का पक्षधर है, हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। वी विल बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीवमेंट्स, जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। विभाग के प्रतिभाशाली सचिव कोटेचा जी, वर्षों पहले जयपुर में मैं इनकी राय ले चुका हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इनका पेशेंट हूँ, और ये कहूँगा कि मैंने काफी लाभ उठाया है। He has given a new dimension to the ministry. इनकी उपस्थिति के यहाँ काफी मायने हैं। देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के कुलपति, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड पर कहा, इनके दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके वैध थे। राकेश शर्मा जी, रंजीत पुराणिक जी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन प्रेजेंट हियर, जो भी यहाँ उपस्थित है वो एक नंबर नहीं है। He or she is an epicenter, nerve center to disseminate our civilizational ethos. मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें तो बिल्कुल निश्चित की कि इस विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर उतरे, क्या फंक्शन अटेंड करूं।
पर शहर का चयन करने में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ की क्रांति दहा और देखिए कि जहां पर 1857 में हुआ, लंबे समय तक इतिहास को हम कलंकित करते रहे और उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। अब बदलाव आ गया है, सोच में आ गया है, धारा में आ गया है, डायरेक्शन में आ गया है। मैं विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने और शुरू में प्रमुख रूप से वक्ता जी ने बात कही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहां है। जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ भारत में हो रहा है। इंडिया इज सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स। उदाहरण के तौर पर आपके प्रांत में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसके डायमेंशन देखिए, लोगों की दिलचस्पी देखिए, सेक्टरल डेवलपमेंट देखिए, आपको पता लग जाएगा भारत बदल गया है। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता जहां डेमोक्रेसी पंचायत से लेकर, म्युनिसिपैलिटी से लेकर, राज्य से लेकर और केंद्र तक है। अलग अलग विचारधारा होती है, इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाते हैं, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। मजबूरन में मुझे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं, आई हैड टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंडिकेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि भारत की संसद में माइक ऑफ नहीं होती है। समय था, एक काला अध्याय था और घोर काला अध्याय था, जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, पर अब वो संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। तब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। कोविड को लीजिए, आज के दिन पूरी दुनिया नतमस्तक है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने जिस तरीके से कोविड का संचालन किया, उसका कोई मुकाबला नहीं। और मित्रों देखो हुआ क्या था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता का कर्फ्यू लगाओ। कितना दूरदर्शी कार्यक्रम था। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का एकदम पाठ करोड़ों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, पढ़ा दिया। कुछ लोगों के ये गले नहीं उतरे। हमने वैक्सीन पैदा किए, इनोवेट किए, गले नहीं उतरे कि वैक्सीन तो ठीक नहीं होंगे, दूसरा मंगाइए। नतीजा क्या है? 220 करोड़ डोजेस लगी हैं और विश्व की बड़ी से बड़ी ताकत भी आज के दिन ये दावा नहीं कर सकती कि वो डिजिटल है।
No country in the world can take that distinction. 220 crore vaccination certifications are on digital mapping. अमेरिका में भी ऐसा नहीं हुआ है. उस काल में हमने आयुर्वेद की रेलेवेंस भी देखी. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब पुलिस फोर्स ने यह कहा कि राजस्थान में आयुर्वेद की कुछ किट्स बन रही हैं, वो हमें मंगा कर दीजिए, उससे कोविड दूर होगा. और वो सत्य था. आज के दिन सोचिए, मैं उस पर नहीं कहूँगा, बहुत कहा जा चुका है कि 2014 में नया मंत्रालय बना है, ये 19 सचिव जो सब काम कर रहे हैं, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, जगह जगह औषधि केंद्र बन रहे हैं. इस पढ़ाई को एक क्वालिटेटिव एंगल दिया गया है. दुनिया के पटल पर देखिए, योग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो दिन दुनिया के हर देश को याद है. दुनिया के देशों ने समर्थन किया और